अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद रफ़ीक, रिमोट जॉब वाला। और आप देख रहे हैं द पर्सपेक्टिव सीरीज की एक बहुत ही ख़ास एपिसोड। आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ एक बहुत ही इंटेलिजेंट, बहादुर और एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट मौजूद हैं, अ, जिनका ताल्लुक भी रिहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी से है। और ये सिर्फ 12 साल की हैं और ये पढ़ाई के साथ साथ एक बड़ा विजन भी रखती हैं, अपनी पढ़ाई में भी बड़ी बेहतरीन है। आज हमारे साथ हैं मिशाल। इनका ताल्लुक पंजाब के ज़िला मुजफ्फरगढ़ से है और ये जैसे कि मैंने बताया कि रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी। इनकी एजुकेशन की बात करेंगे, इसमें इनके ड्रीम्स की, इनको कौन कौन से खाने पसंद हैं। तो आज एक और दिलचस्प गुफ्तगू होने जा रही है। हम जानेंगे कि मिशाल को उनके पसंदीदा मज़ामीन क्या हैं, उनके ड्रीम्स क्या हैं, वो ज़िंदगी में कामयाब होके क्या बनना चाहती हैं, उनकी फेवरेट प्लेसेस कौन सी हैं, खाने उन्हें कौन से अच्छे लगते हैं, हॉबीज़ क्या हैं। और उनके साथ आखिर में एक ज़बरदस्त ज़बरदस्त सी गेम खेलेंगे। तो सबसे पहले मिशाल को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिशाल, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पर्सपेक्टिव डाला। तो सबसे पहले मिशाल, आप अगर अपना तारुफ जी, बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम विशाल कैंडवा वाली है और मैं रिहान स्कूल ऑनलाइन का अकेडमी नाम है में। क्या, आपकी हॉबीज हैं, क्या करती हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम विशाल कैंडवा वाली है और मैं रिहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ और मैं पंजाब मुजफ्फरगढ़ में रहती हूँ। सो ये मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है आपके व्यूअर्स के लिए। चलें विशाल, सबसे पहले आपकी एजुकेशन से ही शुरू कर लेते हैं। तो मैंने जैसे कि नाजरीन को बताया कि आप रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में पढ़ रही हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? अच्छा स्कूल है, अच्छी पढ़ाई हो रही है, या क्या सोचती हैं आप? लाइक किस हवाले से रिहान स्कूल में कि रिहान स्कूल में कैसा जा रहा है? जी। ओके। सो लाइक रिहान स्कूल में मेरा मुझे लाइक अच्छा लग रहा है और यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। और जैसे पहले बहुत कुछ नहीं पता था रिहान स्कूल के बारे में, तो आहिस्ता-आहिस्ता बहुत कुछ लाइक पता चला, बहुत कुछ सीखा रिहान स्कूल से और लाइक बहुत अच्छा लगा। चलिए विशाल, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? आ, या आपको किस चीज में सबसे ज्यादा मजा आता है, क्या करके सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? मेरा लाइक फेवरेट सब्जेक्ट फिजिकल स्कूल में था मैथ। ओके। और अभी रेहान साइंस। स्कूल में? अभी रिहान स्कूल में तो आई थिंक लाइक रेहान इंटरव्यूज स्कूल। गिवन टेकन है। जी। इंटरव्यूज है ओके। गिवन टेकन। करना और देना। जी। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको इंटरव्यू देना, गिविंग और टेकिंग में काफ़ी मज़ा आता है। और आप इस और बड़ी पैशनेट है। मैं यकीनन सबको बताना चाहूँगा कि आप एक बहुत ही इस हवाले से पैशनेट हैं। हम इसे काफ़ी अरसे से शेड्यूल करते चले आ रहे थे और आज इसका मौका मिला। अच्छा मिशाल, एक 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 दिलचस्प सा सवाल है, मेरे ज़हन में आ रहा है कि अगर आपको एक दिन के लिए टीचर बना दिया जाए,
तो आप बच्चों को क्या सिखाएंगे अपनी रेहान स्कूल में? कौन सी चीज अपने जो फेलोज हैं उनको सिखाएंगी? आई डोंट नो बिकॉज लाइक जो मैंने लाइक सारी चीज़ सीखी है वो सब बच्चों को पहले से ही आती है। अच्छा। ओके, ठीक है। तो ये बताएं कि आप जाहिर है कि एक सक्सेसफुल आप होना चाहती हैं, तो आप फ्यूचर में क्या करेंगी? बड़ी होके क्या बनना चाहती हैं? आपने मेरे से पूछा था कि कामयाबी सक्सेस का क्या मतलब है। आप मुझे बताएं कि आप सक्सेस का क्या मतलब समझती हैं? जी, सो लाइक सक्सेस का तो लाइक यही मतलब है कामयाबी। और सक्सेस जो है वो ये कि लाइक अपने सक्सेस का मतलब जो वो एक कामयाबी है। और हर शख्स का लाइक सक्सेस का अपना ही मतलब हो सकता है। कई लोग समझते हैं कि सक्सेस जो है वो पैसा या बड़ा लाइक मकाम हासिल करना है, जबकि कुछ लोग इससे लाइक खुशी सुकून और अच्छा इंसान बनने से लाइक ये कहते हैं कि इससे खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। और अगर सिंपल में अगर बताया जाए तो इससे जो है लाइक अपने गोल्स हासिल करना है, ज़िंदगी में बेहतरी लाना है, खुद को और दूसरे लोगों को जो है वो फ़ायदा पहुंचाना है और मेहनत से काम करना है। तो आई थिंक सो यही सक्सेस का मतलब है दुनियावी चीज़ों में। ओके, तो मिशाल, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने सक्सेस को इतने जबरदस्त एक फायदा पहुंचाना, एक नफा बख्श इंसान बनना, एक यूजफुल सिटीजन बनना, ये आपके नजदीक सक्सेस है। और एक हार्ड वर्किंग की होने की आपने बात की। अच्छा, आसान चीजों की तरफ आ जाते हैं। आपकी फेवरेट चीजें पूछता हूँ मैं। तो मुझे बताएं कि आपकी फेवरेट प्लेसेस कौन कौन सी हैं? फेवरेट प्लेसेस तो वो हो सकती है जी, लाइक वैसे आपको मेरा सवाल समझ में आया था या दोबारा रिपीट करूं? यस आप लाइक दोबारा रिपीट कर दें। फेवरेट प्लेसेस आपकी कौन कौन सी है, मैं ये जानना चाह रहा ओके, तो वो हो वो है लाइक बादशाही मॉस्को और है मीनार पाकिस्तान और है आई थिंक वो हो सकती है तीसरी। यस यही दो है। हूं। ओके, मुझे मीनार पाकिस्तान तो समझ में आया। दूसरी एक दफा फिर बता दें। और कभी गई हैं मीनार पाकिस्तान? कितना ऊंचा उस पे चढ़ी हैं? गई हैं तो कितनी मंजिलें हैं, मतलब उसमें मीनार पाकिस्तान में? जी मैं लाइक लाहौर गई थी और लाइक मीनार पाकिस्तान में नहीं गई, बट वो लाइक प्लेस मुझे अच्छी लगती है। ओके, तो फिर मुझे आवाज़ कट गई और थोड़ा सा समझ में नहीं आया आखिर से। तो अच्छा, मुझे बताएं। तो ये तो आपने पाकिस्तान की बात की। पाकिस्तान से बाहर कौन कौन सी मुल्क आपको पसंद हैं? आपको कहीं जाने का मौका मिले तो कौन से मुल्क जाएंगे?
कौन से मुल्क जाना पसंद करेंगे? सऊदी अरब। वो होगा सऊदी अरब। ओके, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब क्यों जाना पसंद है आपको? ओके, क्यों जाना चाहती हैं सऊदी अरब? वो लाइक हर मुसलमान ही चाहता है कि वो जो है सऊदी अरब जाए अपनी फैमिली के साथ, तो वो रहता है। और लाइक मुझे भी सऊदी अरब अच्छा लगता है। सब मुसलमानों को ही लाइक बहुत अच्छा लगता है सऊदी अरब। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं विशाल। सऊदी अरब में क्योंकि हरमैन शरीफैन है, अल्लाह ताला का घर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो सऊदी अरब जाए उम्रे के लिए, हज के लिए। तो अल्लाह ताला हम सब की, आपकी, मेरी, हम सबको ले जाए, हमारी ये ख्वाहिश पूरी करे, बार बार ले जाए। अच्छा, ये बताएं कि कोई किताब भी पढ़ती हैं? अगर पढ़ती हैं तो कौन सी किताब आपकी फेवरेट किताब है? या कोई स्टोरी बताएं जो आपको बड़ी अच्छी लगती हो। कोई किताब आई थिंक नहीं है। किताब पहले थी, अब वो भूल चुकी हूँ बिकॉज़ तब से लाइक नहीं किया मैंने, लाइक ओके, नहीं पढ़ा कब से, बहुत दिन हो गए। ठीक है। और कोई स्टोरी सुनना आपको पसंद है या सुनाना? कोई स्टोरी आपने अगर सुननी हो, कोई बड़ी अच्छी आपको लगती हो, सुनाना चाहें छोटी सी। बहुत सारी स्टोरीज सुनी तो हुई हैं, बट वो अब याद ही नहीं है। अच्छा, चलें, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताएं कि खाने में आपको क्या क्या पसंद है? बिरयानी, सैंडविच, आइसक्रीम या कुछ भी, क्या बड़ा आपको अच्छा लगता है खा के? ये इसके सैंडविच वगैरह ये अच्छा लगता है। ओके। और खुद भी कोई चीज़ आपने अभी बनानी सीखी है? कुछ चाय वगैरह या कुछ और, अंडा बॉईल करना, आमलेट बनाना, कुछ छोटा मोटी कोई चीज़ बनानी सीख ली है आपने? ये चाय बनाना और उसके साथ साथ लाइक एग को बॉईल करना और ऑमलेट बनाना, ये सब सीखा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, इतनी छोटी सी उम्र में आपने ये सारी चीज़ें बनानी सीख ली हैं। तो बड़ी अच्छा अच्छा लगा मुझे। अच्छा, एक छोटा सा हम वो कर लेते हैं, रैपिड फायर सेशन। तो मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा, आपको ऑप्शन दूंगा, आप उनमें से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो वो आप बताती जाएंगी। ठीक है? तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि आपको अगर बिरयानी या पिज़्ज़ा में से चुनना हो तो आप क्या पसंद करेंगी? पिज़्ज़ा। ओके। और आपको नाश्ता करना ज़्यादा अच्छा लगता है या डिनर, या जो है, क्या ज़्यादा लंच करना ज़्यादा पसंद है आपको? दोनों ही। नाश्ते के टाइम नाश्ता, डिनर के टाइम डिनर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको सर्दियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं या गर्मियाँ? सर्दियाँ नहीं, गर्मियाँ अच्छी लगती हैं। ओके। अच्छा, तो आप कंफ्यूज हैं। चलें, ठीक है। गर्मियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो बस गर्मियाँ तो आ गई हैं फिर आपका।
इनमें से क्या चुनेंगी? किस में से? पढ़ाई, ये पढ़ाई करना या खेल? पढ़ाई या खेलने में से तो खेलना। ओके। अच्छा, मुझे लगता है मैं ज़्यादा मुश्किल चीज़ें पूछ रहा हूँ विशाल से। तो विशाल, चलें, ये बताया हुआ है, तो थोड़ा-सा तफ़सील से बताएँ कि कैनवा वाली आपने क्यों लगाया है? और कैनवा में अभी तक आपने क्या सीख ली है? लाइक कैनवा वाली मेरे नाम से तीसरे लगाया बिकॉज़ जब मैं ध्यान स्कूल में नहीं थी, तो मेरे भाई जब ध्यान स्कूल में थे, तो उन्होंने ध्यान में बहुत कुछ लाइक सीखा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो है क्यों ना मैं जो है अपने भाई से कैनवा के बारे में सीखूँ, क्योंकि उन्होंने सर अभी पॉपकॉर्न वाला का कोर्स किया था कैनवा का, और फिर उसके बाद मैंने भी देखा और सीखा अपने भाई से। उसके बाद फिर लाइक मुझे भी फिर लाइक अच्छा लगा। मैंने कैनवा को फिर अपने भाई से सीखा, मैंने भी जो है अपने भाई से सीखा, और उसके बाद फिर जब मैंने आर्ट्स को ज्वाइन किया, तो फिर मैंने अपना वेबसाइट कैनवा वाली लगा लिया। और कैनवा में अब तक मैंने कैनवा पोस्ट और कैनवा पोस्ट बनाना सीखी है, फेसलेस वीडियोस लाइक बनाना सीखी है, लोगोस, थंबनेल्स, ये सब कुछ बनाना सीखा है। है, तो आप तो बड़ी एक्सपर्ट हो चुकी हैं कैनवा में। कितनी पोस्ट आपने डिज़ाइन कर ली हैं? 700 से लाइक ज़्यादा है। ओह! इतना ज़्यादा बड़ा नंबर, रियली अमेजिंग। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा तरक्कियाँ दे और मेहनत करें। और फेसलेस वीडियोज़ कितनी बना ली आपने? फेसलेस वीडियोस आई थिंक मैंने अब तक 202 बना ली हैं। अच्छा, अब जिनको फेसलेस वीडियोज़ का नहीं पता, इसमें असल में होता ये है कि एक डॉक्यूमेंट्री जैसे आप देखते हैं ना, हम तो इसमें ये बच्चे किसी एआई टूल की मदद से एक वॉइस जनरेट करवाते हैं और फिर मुख्तलिफ पिक्चर्स और वीडियोस को लेके उसके पीछे वो साउंड लगाते हैं। तो ये इनकी फेसलेस वीडियो होती है, डॉक्यूमेंट्री टाइप, छोटा सा एक 60 मिनट की डॉक्यूमेंट्री होती है। तो आप देख रहे हैं ये छोटी सी बच्ची सबसे ज़्यादा ये कैनवा पोस्टें माशाल्लाह से बना चुकी है, और 200 से ज़्यादा ये बता रही हैं कि ये फेसलेस वीडियोस डॉक्यूमेंट्रीज बना चुकी हैं। अच्छा मिशाल, कितने आपके इंटरव्यू हो गए हैं? कितने आपने लिए, कितने आपने दिए? इंटरव्यूज़ मैंने 174 उर्दू में दिए हैं, और 174 जो है उर्दू में इंटरव्यूज़ लिए हैं, और 173 दिए हैं, और 10 इंटरव्यूज़ मैंने इंग्लिश में कंडक्ट किए हैं और दिए भी हैं मैंने इंग्लिश में 10 इंटरव्यूज़। क्या बात है! तो मिशाल तो इंग्लिश में भी इंटरव्यू उन्होंने लिए हैं, दिए हैं। तो अ, कितनी अमेजिंग ये बात है ना कि एक 12 साल की बच्ची कोई 150-200 के करीब वो इंटरव्यू दे चुकी है, ले चुकी है। कोई इंग्लिश में भी उसने इंटरव्यूज लिए हैं, दिए हैं। तो ये इतने ज़बरदस्त काम, ये इतनी ज़बरदस्त तब्दीलियाँ, ये छोटे-छोटे बच्चे, ये सारे जो रेहान स्कूल से जुड़े हैं, तो ये सब कुछ इसी वजह से ये कर पाए हैं। और मैं भी आपको भी दावत दूँगा कि अगर आप भी, आपके भी बच्चे
छोटे हैं और आप उनको वाकई कुछ सिखाना चाहते हैं। रेहान स्कूल असल में एक स्किल सिखाए से काम करवाया जाता है। डेली के उन्हें टास्क दिए जाते हैं, जैसे ये बच्चे हैं तो प्राइमरी के बाद आप अपने बच्चे को उनके लेवल 1 में इनरोल करवा सकते हैं। तो डेली की 3 ये कैनवा पोस्ट बनाते हैं, साथ ही कभी इन्हें अच्छा, अरे मिशाल, आपके कॉल एनी सेशन कितने हो चुके हैं? मैंने 150 कॉल यानी कंप्लीट कर लिए हैं और मैंने चैट जीपीटी के साथ 10 इंग्लिश में कन्वर्सेशंस कर लिए हैं, लाइक इंटरव्यूज़ कर लिए हैं, और वेपी के साथ मैंने 66 इंटरव्यूज़ कर लिए हैं। अमेजिंग, वंडरफुल। तो ये साथ ही साथ इन्हें करना होता है कि ये कॉल एनी सेशन करते हैं। कॉल एनी मतलब किसी भी एआई टूल के साथ भी कन्वर्सेशन करते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करते हैं। तो वो भी आप देख रहे हैं कि बच्ची माशाल्लाह से 250-300 के करीब वो सेशन भी कंडक्ट कर चुकी हैं। और निशा, कितना अरसा हुआ आपको रेहान सिस्टम के साथ जुड़े हुए? 10 मंथ्स। और अभी 1 साल भी देख लें मुकम्मल नहीं हुआ। तो अब ये पहले तो इनके कैंपसेस थे फिजिकल, अभी भी हैं। तो अगर आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, खानेवाल वगैरह में अपने बच्चों को फिजिकली भेजना चाहते हैं तो फिजिकली भी भेज सकते हैं, वरना आप तो ऑनलाइन एकेडमी के ज़रिए से आप कहीं से भी, किसी भी मुल्क के किसी हिस्से में से भी बैठे हुए या कहीं बाहर से भी आप अपने बच्चों को ज्वाइन करवा सकते हैं। और आपके बच्चे भी या किसी में आप देखें 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ है और इस बच्ची की माशाल्लाह से ये प्रोग्रेस है। मुझे बहुत खुशी है कि रेहान अल्लाह वाला साहब, रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी का पेज सर्च करें और उस पे सारा शुरू से लेकर आखिर तक इनके सारे जो रोज़ के सेशंस होते हैं, मेरे ख्याल में 4 घंटे की अगर इनकी क्लास होती है तो वो सारी की सारी लाइव आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो और ये जो हमारे साथ बच्ची मौजूद है मिशाल कैनवा वाली, आप चाहें फेसबुक पे लिखें मिशाल कैनवा वाली, आप खुद से जाके एक एक चीज कर सकते हैं जो बच्ची की है, ये वाकई उसमें सौ गहरी है। तो ये सब कुछ, और अभी तो पहले तो सिर्फ ये बच्चों के लिए था, अब बड़े भी अगर चाहें तो वो सीख सकते हैं। रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसको ज्वाइन करें। अपनी जो बेसिक एआई की ट्रेनिंग है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग है, और उसके साथ साथ आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को भी बेहतर कर सकते हैं। अच्छा मिशाल, इसके अलावा क्या क्या सीखा है आपने? कुछ चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली, कोई और चीज़ भी अच्छी लगी? क्लासेस, यस, लाइक क्लासेस को लीड करना सीखा है मिशाल, और आप हमारे उसके साथ साथ हैं? यस, आई एम विद यू। कैन यू हियर मी? ओके, तो मिशाल, अच्छा, मुझे बड़ी हैरत अंगेज खुशी हो रही है कि इतने ज़बरदस्त काम आप कर रही हैं। मुझे ये बताएं कि आप कौन सी शिफ्ट में हैं? मॉर्निंग शिफ्ट में हैं? यस, मैं मॉर्निंग शिफ्ट में हूँ। ओके, तो आपके साथ मॉर्निंग शिफ्ट में कितने आपके साथ बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, और कितने फैसिलिटेटर हैं? और मैं ये भी, मुझे खुशी होगी अगर आप बताएं कि उन तमाम फैसिलिटेटर्स या असिस्टेंट फैसिलिटेटर्स में आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है, आपका फेवरेट कौन सा है? आप किसी का भी नाम ले सकती हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं मरियम है, जहान स्कूल की वाइस प्रिंसिपल मैं मरियम। ओके, और कितने बच्चे हैं आपके साथ?
20 बच्चे होते हैं डेली हमारी क्लास में। लाइक 2 मॉर्निंग शिफ्ट क्लास है, एक ओल्ड बैच के जिसमें ओल्ड बैच में उन बच्चों को रखा के जिनमें उसमें ओल्ड बैच में उन बच्चों को रखा गया जो जिनको लाइक 6 मंथ से ज़्यादा हो गए या 3 मंथ से ज़्यादा हो गए, और न्यू बैच में उनको जो लाइक अभी ज्वाइन किए जिनको 1 मंथ हुआ है, 2 मंथ हुआ है या 3 मंथ हुआ है। तो 2 लाइक मॉर्निंग शिफ्ट की क्लासेस होती है, एक न्यू बैच एक ओल्ड बैच, और ओल्ड बैच में जो है वो 20 है और न्यू बैच में आई थिंक सो 25 या 30 है। ओके, अच्छा, ये मैं मरियम का नाम ले रही हैं? मरियम ट्रेनिंग वाली उनका नाम है। हम लोगों को जो रिहान एयर टीचर्स ट्रेनिंग, वाकई उनका बहुत ज़्यादा रोल है बच्चों को पुश करने, अफसाई करने में, पुश करने में। तो वाकई वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। रिहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी की वाइस प्रिंसिपल हैं। अल्लाह ताला उन्हें और ज़्यादा तरक्कियां दे और खुश रखे। मिशाल, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आप वाकई इंटेलिजेंट हैं और बहुत वाकई शानदार और मेहनती हैं। तो आपकी बातें सुन के यकीनन नाजरीन को भी बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप अपने जो हम उम्र आपके बच्चे हैं, आखिर में बस लास्ट, कि आपके जो अपने क्लास फेलोज या आप ही की उम्र के जो बच्चे हैं, आपकी अकेडमी के हो सकते हैं या आपकी अकेडमी से ना भी हो, तो उन्हें कोई कोई पैगाम देना चाहेंगी आप? जी, बस मैं यही पैगाम लाइक यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिन्होंने भी लाइक रेहान स्कूल को ज्वाइन किया वो भी रेहान स्कूल को ज्वाइन करें और वो भी हमारी तरह लाइक इन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। वो भी लाइक एक अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करेंगे और बहुत कुछ रेहान स्कूल से सीखेंगे। रेहान स्कूल के लाइक बहुत से कैंपसेस हैं। पुरंगी कैंपस जो कराची में है, मुनव्वर कैंपस वो भी कराची में है, लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी बहुत से कैंपस है रेहान स्कूल के। तो अगर आप लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में रहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। खानेवाल में भी एक और रेहान स्कूल का कैंपस है, खानेवाल कैंपस, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर आप ऑनलाइन घर बैठे-बैठे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। या अगर आप बड़े हैं तो आप रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर सकते हैं और आपको लाइक बहुत से बेनिफिट्स भी मिलेंगे और आप बहुत कुछ सीखेंगे भी रेहान स्कूल को ज्वाइन करके। तो ज़बरदस्त। तो नाजरीन, आपका बच्चे बहुत शुक्रिया मिशाल, आपने हमें वक्त दिया, एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया। नाजरीन, आज की ये मज़ेदार और दिलचस्प गुफ्तगू से आपने क्या सीखा, तो हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और मिलते हैं अगली एक ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहें, द पर्सपेक्टिव सीरीज देखते रहें, सीखते रहें